अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोर्स ऑनलाइन। माय नेम इज़ सलमान। आज हमारी एडोबी एक्सडी कोर्स रिलेटेड क्लास नंबर 5 है और आज का हमारा टॉपिक है अलाइनमेंट्स। अगर हम अलाइनमेंट को पढ़ने से पहले इसकी मीनिंग को समझ लें कि अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, तो इट्स रियली सिंपल। इसका मतलब होता है तरतीब या सीध। किसी भी चीज़ को तरतीब देना, उसको ऑर्डर देना, अरेंज करना, डैट इज़ अलाइनमेंट। अगर आप इस मेरे प्रॉपर्टी वाले पैनल के बिल्कुल टॉप पर देखें, सो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। ये बेसिकली हमारे अलाइनमेंट ऑप्शंस हैं जो कि फ़िलहाल यहाँ पे डिसेबल्ड हुए हैं। डिसेबल्ड होने का पर्पस आई बिलीव अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास यहाँ पे कोई शेप नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से अपना एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और इसमें कोई भी कलर असाइन कर देता हूँ, लेट्स सपोज बेबी पिंक, तो अब यहाँ पे मेरे जो अलाइनमेंट्स ऑप्शंस हैं ये अनेबल्ड हो चुके हैं, यानी कि एक्टिव हो चुके हैं। याद रखिएगा, अलाइनमेंट्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक वर्टिकल अलाइनमेंट होती हैं और एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स होती हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट्स वो होती हैं जो कि वाई एक्सिस पे काम करें, मींस टॉप, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स वो होती हैं जो कि एक्स एक्सिस पर काम करें। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वर्टिकल अलाइनमेंट्स हैं और 3 हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है अलाइन टॉप, यानी अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा एक रेक्टेंगल है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे इस आर्टबोर्ड के टॉप पे जाके अटैच हो जाए, तो मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा और अलाइन टॉप का यूज़ कर लूँगा। इसका शॉर्टकट भी यहाँ पे गिवन होता है। अगर मैं इस पर होवर करूँ तो देखें, शिफ्ट कंट्रोल अप की जब आप प्रेस करेंगे तो ये टॉप पे चली जाएगी। दूसरी होती है हमारे पास अलाइन मिडिल, मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो शेप है वो मेरे आर्टबोर्ड के बिल्कुल मिडिल में रहे, तो यस मैं इसको अलाइन मिडिल कर सकता हूँ। एंड लास्ट में होता है हमारा अलाइन बॉटम। आई बिलीव अब आपको ये समझ में आ गया होगा बॉटम करने के लिए। अभी मैं फ़िलहाल इसको मिडिल में ही रहने देता हूँ। ये तो हो गई हमारी वर्टिकल अलाइनमेंट्स। इसी तरीके से हमारी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स भी होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टली हमारे शेप को अलाइन करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास अलाइन लेफ़्ट है, मतलब अगर मैं अपनी शेप को लेफ़्ट साइड पे अलाइन करना चाहूँ, सो यस मैं अलाइन लेफ़्ट के थ्रू कर सकता हूँ। सेकंड हमारे पास है अलाइन सेंटर, जो कि सेंटर में आने के लिए है, और लास्ट है हमारी अलाइन राइट, जो कि राइट में आ जाएगा। इन सब के शॉर्टकट्स भी हैं। अलाइन सेंटर का शॉर्टकट शिफ्ट सी है, यानी अगर मैं अपने कीबोर्ड के साथ शिफ्ट सी की प्रेस करूँगा तो यस ये इसको अलाइन सेंटर कर देगा। तो ये तो अभी हमने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को एक शेप पे इम्प्लीमेंट करके देखा, जो कि होपफुली आपको समझाने के लिए बेस्ट था। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल शेप्स हैं, तो क्या हम उस पर भी अलाइनमेंट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक शेप है और मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ। बाय द वे मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप एडोबी एक्सडी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी लेना चाहते हैं तो बहुत ईजी तरीका है कि आप ऑल्टर की के साथ जब आप ड्रैग करेंगे तो वो एक कॉपी जनरेट करता है। करना कैसे, अगेन बता रहा हूँ। आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए, आप ऑल्टर की प्रेस करेंगे। वंस आप ऑल्टर की प्रेस कर लेते हैं तो यहाँ पे एक गाइडलाइंस आ जाएंगी एंड आपने क्लिक करके ड्रैग करना है। जैसे ही आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे वो आपको एक कॉपी जनरेट करके दे देगा। मैं यहाँ से इस कॉपी का भी कलर चेंज कर लेता हूँ और एक अदद कॉपी और जनरेट कर लेता हूँ और इसका भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि तीनों ऑब्जेक्ट्स में आपको डिफरेंस प्रॉपरली दिखता रहे। ओके, ये मेरी तीनों शेप्स हैं और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये तीनों शेप्स मेरी जो कि अभी बिल्कुल ऑर्डर में नहीं है, इनके अरेंजमेंट नहीं हुई भी, ये प्रॉपरली अरेंज हो जाए और ये एक दूसरे के सामने आ जाए। तो मैं आपको कहूँगा कि आप पहले तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और ख़ुद सोचें कि जो अभी तक पढ़ाया है क्या उसमें से ये काम पॉसिबल है। होपफुली आपने सोच लिया होगा। अगर सोच लिया तो बहुत अच्छी बात है और अगर आपने नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने इन तीनों शेप्स को करना है सेलेक्ट। क्यों तीनों को करना है? क्योंकि हम तीनों पे अलाइनमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। मैं इन तीनों शेप्स को सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से। दूसरा तरीका हमारे पास अवेलेबल है कि हम शिफ्ट की के साथ करना चाहें तो कर सकते हैं और यहाँ पर आके मैं इसको अलाइन मिडिल कर दूँगा। जैसे ही मैं इसको अलाइन मिडिल करूँगा तो क्या हुआ कि उसने उन तीनों शेप्स को उठाया और इस आर्टबोर्ड के बिल्कुल मिडिल में रख दिया। तो इट्स इजी, आप बहुत इजीली इसकी अलाइनमेंट्स वगैरह को कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करने पर क्या होगा कि आपकी एक शेप दूसरी शेप के पीछे चली जाएगी, गायब नहीं हुई, पीछे चली गई है। जब हम लेयर्स पैनल पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे हम लेयर कॉन्सेप्ट में ये भी समझेंगे कि हम किस तरीके से किसी शेप को जो कि एक शेप के पीछे हो उसको आगे ला सकते हैं।
बट यस, अभी के लिए ये हमारा बहुत ईजी था। ओके, सो मैं फ़िलहाल इन 2 शेप्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और वापसी शेप को यहाँ पे ले आता हूँ। 2 कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गए। हमने एक शेप के ऊपर अलाइनमेंट को इम्प्लीमेंट करके देख लिया, हमने मल्टीपल शेप पे अलाइनमेंट्स को इम्प्लीमेंट करके देख लिया। तीसरी चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कि क्या हम एक शेप पे 2 अलाइनमेंट ऑप्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? सो इसका आंसर है यस, बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी शेप है ये मेरे इस आर्ट बोर्ड के लेफ़्ट साइड के टॉप पे चली जाए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से अलाइन टॉप करूँगा और अब मैं इसको यहाँ से अलाइन लेफ़्ट कर दूँगा। ईजी। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो शेप है वो मिडिल में रहे, मैं अगर इसको उठा के कहीं पे भी रख दूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे बिल्कुल आर्ट बोर्ड के मिडिल में आ जाए, यानी बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं इसको अलाइन सेंटर करूँगा वर्टिकली और फिर मैं इसको अलाइन सेंटर कर दूँगा हॉरिजॉन्टली। तो अब ये बिल्कुल मेरे आर्ट बोर्ड के सेंटर में है। तो इट्स रियली हेल्पफुल जब हम डिज़ाइंस बना रहे होते हैं और अगर हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड फॉर्म में काम करना होता है तो वहाँ पे हमारी अलाइनमेंट्स बहुत हेल्प कर रही होती हैं डिज़ाइंस को बनाने में। होपफुली यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। एक लास्ट थिंग, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक शेप है, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक शेप और बना लेता हूँ लाइक दिस, और इसका कलर मैं वाइट ही रहने देता हूँ ताकि ये आपको समझ में आता है, और मैं इसको कहीं पे रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली जो मेरी वाइट शेप है ये मेरे इस शेप के सेंटर में आ जाए वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो हम ये कैसे ला सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूँ कि जी मेरी शेप सेलेक्टेड है और मैं इसको यहाँ से अलाइन सेंटर कर देता हूँ, तो यहाँ तक तो बात सही है, और अगर मैं यहाँ से भी अलाइन सेंटर कर दूँ तो इट्स टोटली फाइन। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारी शेप्स जो हैं वो आर्ट बोर्ड से काउंट हो शुरू हो जाती है, मतलब कि उसकी जो कैलकुलेशन ऑफ अलाइनमेंट है वो आर्ट बोर्ड से काउंट होती है। तो एक सेफ प्ले यही है कि आप जब भी अलाइनमेंट कर रहे हों किसी भी शेप की तो मेक श्योर रहें कि आप दोनों शेप्स को सेलेक्ट करें। नाउ अब क्या होगा कि अब ये वाइट वाला जो शेप है ये इसका चिल्ड्रन है और पिंक वाली जो शेप है ये इसका पेरेंट है। तो अब ये अलाइनमेंट्स दोनों एक साथ एडजस्ट करेंगे। तो अगर अब मैं चाहूँ तो मैं इजीली यहाँ से अलाइन सेंटर भी कर सकता हूँ और यहाँ से भी अलाइन सेंटर, तो ये वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट को कर देता है। तो जब हमें किसी शेप के अंदर शेप को बनाना होता है तो यस वहाँ पे हमारे लिए अलाइनमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये शेप पर इम्प्लीमेंट करें, आप टेक्स्ट वगैरह पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत जल्द टेक्स्ट की क्लास भी आने वाली है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हम टाइप टूल की हेल्प से किस तरीके से टेक्स्ट को भी अलाइन वगैरह कर सकते हैं, और भी कुछ चीज़ें जो आपको वहाँ पे बतानी है। सो आज के लिए इतना। आई बिलीव अलाइन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक सो फील फ्री आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।